organization, which is a sister concern organization of Brahma Kumaris. Brahma Kumaris के sister concern organization Raj Yoga Education and Research Foundation के अंतर्गत 21 wings बने हुए हैं, जैसे Scientists and Engineering Wing, Youth Wing, Education Wing, Sports Wing, Travel Wing, ऐसे अनेक प्रकार के विंग्स बने हैं। उनमें से एक है मेडिकल विंग। ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं हर वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए इन विंग्स की गठन किया गया है। ये विशेष कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मेडिकल विंग के अंतर्गत भाई साहब के ही संकल्पों से कार्यान्वित हुआ, तो हम भाई साहब का बहुत बहुत तहे दिल से सत्र में स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सचिन परब जी को। डॉक्टर सचिन परब भाई साहब, आप भी कृपया स्टेज पर आ जाएं। हम कर्तव्य ध्वनि के साथ आपका भी स्वागत करते हैं। आप विशेष बॉम्बे से पधारे हैं। हम सभी बहुत फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि देश भर के कोने कोने में से, देश ही नहीं विदेश में से भी हमारे बीच ऐसी आत्माएं पहुंची हैं जो एक बहुत अच्छा ब्लेंड है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में श्रीकांत सारंगी भाई जी को भी। आप यूएसए से पहुंचे हैं, आपको भी हम आमंत्रित करते हैं, कृपया स्टेज पर आएं। सॉरी, यूके से पधारे हैं, I'm sorry। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ ही पलों में हम सबके बीच में हमारी आदरणीय दीदियां, तपस्वी दीदियां भी पहुंचेंगे। मैं भाई साहब से अनुरोध करती हूं कि कृपया आप अपना वेलकम एड्रेस हम सबके बीच में प्रस्तुत करें। आप गुण और विशेषताओं के धनी तो हैं ही, और हम सबके बीच एक वरिष्ठ भ्राता के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हुए मेडिकल विंग की सेवाओं को आगे बढ़ाने में आप निमित्त रहे हैं और टॉर्च बेरर रहे हैं। तो आपकी प्रेरणाओं से सेवाएं आगे कैसे बढ़ रही हैं मेडिकल विंग की, और वेलकम एड्रेस भी आप सामने रखेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, आदि पिता जगत पिता ब्रह्मा बाबा, इस नुमा शाम के समय आबू के पहाड़ियों के बीच परमात्म प्रेरणा से बना हुआ ज्ञान सरोवर एकेडमी हम लोगों का संकल्प नहीं है, हमारी दादी जी का संकल्प बनाने का नहीं था। वो कहानी बताए तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि ये परमात्म प्रेरणा से बनी है, परमात्मा के आदेश से बनी है। अगर इजाजत आप शब्द दें, 2 शब्द में जरूर ज्ञान सरोवर कैसे बना उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। ये परमात्मा निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा में आए और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए 1969 में 18 जनवरी को। आपको पता है, आप सब अनुभवी है कि फाउंडर के जाने के बाद बहुत सारी संस्थाएं में भारत में है, या तो नीचे गई है या उनके अनुयायी बहुत पक्के रहे तो वही थमा कर रखे हैं। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। पिताश्री जी के टाइम में 100-125 आश्रम थे, ब्रांच था भारत में। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद आज 8000 ब्रांचेज है, 140 देशों में है, हर प्रकार के लोग हैं।
यहीं समाप्त करते हैं। तो वो अब पिताश्री जी नहीं है, कौन ये संस्था को चलाएगा, कौन लोग आएंगे तो किससे मिलेंगे? पहले तो हम बाबा से मिलाते थे, हमारे बाबा जी हैं, इनमें परमात्मा आता है, आप मिलिए। तो पिताश्री जी चले गए। तो अव्यक्त बाप दादा, जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक, हमारी दादी गुलजार दादी, जिसको हृदय मोहिनी दादी प्यार से कहते हैं, उनके तन में दोनों महान आत्माएं आती थी, जिसको हम अव्यक्त बाप दादा के मिलन करते थे। और उस शकार से भी अधिक भाषणा देती थी, अधिक 25,000 की सभा होती थी, 20,000 की सभा होती थी, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते थे। तो बाबा शाम को 6:30 बजे आते थे दादी के तन में, और 12-1 बजे 2 बजे, कभी तो 8 बजे भी गए हैं, लेकिन ये इस दिन की बात में कर रहा हूं। 12-1 बजे बाबा विदाई ले रहे थे, सबसे मिल करके विदाई ले रहे थे। बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, जो निमित्त जिनको बनाया, उनको बुलाया और कहा कि इतने बच्चे बढ़ रहे हैं, आपको ख्याल चलता है कि थोड़ा कहीं और भी बढ़ाया जाए? दादी ने बड़ा भोलेपन से कहा, बाबा ये हिल स्टेशन पर जमीन नहीं मिलता है, मकान नहीं मिलता है, और यहां कंस्ट्रक्शन बैंड है। बाबा ने कहा कि हो जाएगा, सब कुछ करो। दूसरे दिन नेक्स्ट, ये सालगांव है, ये लोग दूध देते हैं। बाबा 51 में संस्था आई, 51 से आज तक ये लोग दूध देते हैं। तो वो आए 10 बजे, मुझे दादी जी से मिलना है। क्यों भाई? नहीं, हम दादी जी से मिलेंगे। अच्छा, दादी जी के पास गए, दादी जी ने बुलाया कि जरूर, बेचारे इतनी सेवा यज्ञ का करते हैं तो हम जरूर मिलेंगे। तो दादी जी से वो लोग मिले और कहे कि दादी जी ये जमीन हमको निकालना है, बेचना है, बच्चों की शादी है। दादी ने कहा कि जी, कहानी बड़ी है। तो भगवान की प्रेरणा से, जो कहा ना कि परमात्मा की प्रेरणा से ये ज्ञान सरोवर एकेडमी बना है, शॉर्ट में आपको सुनाया। तो इस ज्ञान सरोवर एकेडमी में हम आप सबको, उसके पहले हमारी आदरणीय दीदी जी, आप डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, बॉम्बे से हैं, आपका क्लिनिक था, सेवा करते थे, बहुत प्रैक्टिस था। जब आपको ज्ञान मिला तो फादर को आपने कहा कि मैं सेवा करूंगी, अब एक काम मैं नहीं करूंगी, और समर्पित हुए। हमारे यज्ञ में पहला डॉक्टर समर्पित हुए और देश विदेश में जाकर के सेवाएं किया, हमारी निर्मला दीदी। और आज हमारे ज्ञान सरोवर एकेडमी का आप डायरेक्टर भी हैं, विदेश सेवा भी आप संभाल रही हैं। इतना स्वभाव से निर्मल है, नाम भी निर्मला दीदी, निर्मल भी है। तो बाबा ने इनको क्या टाइटल दिया? साकार बाबा की बात सुना रहा हूं, निर्मल आश्रम आपको कहकर पुकारता था। इतना क्लीन, इतना साफ। तो हम दीदी जी का अपने आपकी तरफ से, आप सबके तरफ से, ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर सचिन भाई हमारे मेडिकल के ज्वाइंट सेक्रेटरी है, बॉम्बे में रहते हैं, MBBS है, कई सारी ट्रेनिंग लिया हुआ है, अभी तो ट्रेनर है, और भारत में जा जा करके सभी जगह ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को उमंग भरते हैं। तो हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच प्रोफेसर सारंगी जी हैं जो विदेश से आए हैं,
उनको पता लगा कि हमारे उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ डॉक्टर, कुछ आईएएस ऑफिसर को यहाँ मेडिटेशन के लिए भेज रही है। तो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया, सर बोले कि नहीं, मैं जरूर आऊंगा। तो आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे सामने आदरणीय शीलू दीदी, जो राजयोग स्टार्ट हुआ, परमात्मा ने इनको जवाबदारी दिया। कल ही विदेश सेवा से लौट के आई हैं। मुझे इतना भी पता नहीं कि कितने देशों में आप गए थे, 1-1.5 महीना से आप सेवा अपनी दे करके आए हैं। हमेशा जो भी अंग्रेज आते हैं, जितने भी, आप उनका सारा मार्गदर्शक का, क्लासेज का सारा अरेंज करती हैं। तो हम आदरणीय शीलू दीदी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी कमला दीदी जो दिल्ली से आई है और बहुत सारी सेवाओं की जवाबदारी है, लेकिन मेडिकल विंग की सेवाओं की जवाबदारी दिल्ली का आपके ऊपर सौंपा गया है। तो हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निरुपमा दीदी, दीदी आप आइए, आपका जगह है। तो हमारी पुरी से निरुपमा दीदी, आप पुरी में रहते हैं, लेकिन आपसे इतना समय है कि वहां भैया, वहां तो निरुपमा दीदी का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। शिव बाबा तो भेजा है, लेकिन जगन्नाथ जी ने इनको धक्का मार के भेजा कि नहीं, आप जाओ, हमारे बच्चे जा रहे हैं, उनकी संभाल करो। तो हम निरुपमा दीदी का भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सबके अभिनंदन करने के पहले मुझे बड़ा अंदर से उछल आ रहा है कि आज उड़ीसा सरकार को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इतने व्यस्त आईएएस ऑफिसर, कितने व्यस्त होते हैं। मैं जाता हूं दिल्ली में या स्टेट में, तो देखता हूं कि उनके ऊपर कितनी समाज की जवाबदारी है, कितना बिजी होते हैं। उस बिजी टाइम में सरकार ने 3 दिन के लिए भेजा है। तो सचमुच हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में कुछ डॉक्टर भी, सीनियर डॉक्टर्स आए हैं उड़ीसा से। तो हम आप लोगों का भी, हमारे डॉक्टरों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी अगले महीना 8 सितंबर से 11 सितंबर यहां माइंड बॉडी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस रखा है। किसको बुलाया है? मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुलाया है, मेडिकल कॉलेज को डीन को बुलाया है, प्रोफेसर को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। मिनिमम क्वालिफिकेशन MD/MS, इससे नीचे को किसी को छुट्टी नहीं मिली है। ये वो स्थान है जिस पर आप लोग आए हैं, साधारण स्थान नहीं है। और मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आप सब बहुत कॉन्फ्रेंस अटेंड किए होंगे, ऑर्गेनाइज किए होंगे, लेकिन कोई भी कॉन्फ्रेंस सुबह 4 बजे सेशन शुरू हो, ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। यहां सुबह 4 बजे सेशन शुरू करते हैं। और आप समझते हैं कि MD/MS से ऊपर लोग आते हैं तो 50 के ऊपर ही होते हैं उनका आयु। और ऐसे वातावरण में कभी कभी बारिश भी सुबह सुबह होती है, वो शॉल ओढ़ करके और भाग भाग करके आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए। क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर, डीन, अब मैं उनको क्या एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा, फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगा, मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, वो तो मास्टर हैं। लेकिन भगवान ने हमको क्या सिखाया है वो चीज बताते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है। फर्स्ट डे माइक किसी को नहीं देते हैं,
लास्ट डे जब वैलिडिटी सेशन होता है, सबको माइक देते हैं, सब यही सुनाते हैं कि जो इस कॉन्फ्रेंस में मजा आया, मैं अमेरिका या लंदन या कहां पेरिस जाकर भी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हूं, भाषण दिया हूं, मुझे वहां मजा नहीं आया है जो सुबह अमृत बेले का योग में मजा आया है। तो हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, इजाजत देंगे तो सुबह 4 बजे हम, क्योंकि हम लोग 3:30 उठते हैं, हमारा 4 बजे से मेडिटेशन होता है। 3 दिन की बात है सर, सुनने में थोड़ा अटपटांग तो लगता है, लेकिन आपको वो मजा आएगा, आपका नींद खुल जाएगा। आज थोड़ा भोजन लेट हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग हम लेट कर रहे हैं। रोज हम 9 बजे आपको भोजन करा करके रेस्ट में भेजेंगे, और सुबह 4 बजे आप एक दिन करके देखिए, रियली परमात्मा कैसे मदद करता है, कैसे अनुभूति कराता है। क्योंकि सरकार ने और आप खुद भी रुचि लेकर आए हैं ब्रह्मा कुमारी में, किस लिए? ये फॉग में, ये बारिश में सब जगह गीला गीला है, इससे तो आपका घर अच्छा है, इससे तो आपका ऑफिस अच्छा है, लेकिन यहां आए हैं शांति की अनुभूति करने के लिए। जीवन में स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कैसे मिटाया जाए, अपना भी मिटाया जाए, पब्लिक को कितना भी आप सेवाएं दे रहे हैं, कितनी भी सॉल्वेशन दे रहे हैं, दुनिया में, समाज में, व्यक्ति में, हर परिवार में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो आप वो अधिकारी हैं, आपको शांति की अनुभूति होगी। आप अनुभव से आप अपने ऑफिस में लोगों को शेयर करेंगे, अपने बड़ों के साथ शेयर करेंगे कि नहीं, वर्थ है वहां जाना। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी सुबह सुबह, थोड़ा 3 दिन की बात है, सहयोग दीजिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुभूति करें, एक दिन अनुभूति करें। नहीं अच्छा लगे तो मेरे कान में बोलेंगे भाई मजा नहीं आया है, मैं रेस्ट करूंगा, हम आपको छुट्टी देंगे, लेकिन एक दिन अनुभूति तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप आए, कुछ अनुभव तो हुआ है, कर तो रहे हैं, तो उसी तरह ये वो प्लेस है, वो व्यक्ति यहां कमेंट्री देकर के अनुभव कराएगा जो किया हुआ है, पहुंचा हुआ है। तो हम ये भी चाहेंगे, और मेडिकल विंग में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। अभी लेटेस्ट हमारी क्या है, नशा मुक्त भारत अभियान, आप लोग सुना होगा। नशा मुक्ति पर हम लोगों ने वर्षों से काम किया है, बहुत सारी एनजीओ काम करती है, भारत में बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, सरकार भी हमारी काम करती है, लेकिन लोगों को रिजल्ट 10%, 15%, 20%, 30% मिलता है। ब्रह्मा कुमारी में राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाने से 97% रिजल्ट मिलता है। खाली व्यसन के ऊपर हमने रिसर्च नहीं किया है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, डॉक्टर्स बैठे हैं, एंजियोग्राफी कराने के बाद पता लगता है कि इनकी हार्ट में 4 जगह ब्लॉकेज है, 99%, 100%, 85%, और दूसरा क्या है, कैल्सिफिकेशन हो गया है। डॉक्टर हाथ उठा देता है कि भाई एंजियोप्लास्टिक नहीं कर सकते हैं। बाईपास भी बहुत मुश्किल से होता है। ऐसे पेशेंट को बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं, 1 सप्ताह रखते हैं, उसको घर भेजते हैं और कहते हैं कि यही क्रिया फॉलो करो, तुम्हारा आर्टरी क्लीन हो जाएगा। ब्लाइंडली घर में जाकर के डाइट, प्योर वेजिटेरियन डाइट लेता है, अमृत बेला उठ करके परमात्मा को याद करता है, और 6 महीने के बाद वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है तो घूमने जाता है, 4-6 किलोमीटर घूम के आता है। परिवार वाले झगड़ा करते हैं, अरे तुम्हारी 4 आर्टरी ब्लॉक है और तुम घूम के आया है 6 किलोमीटर, कल से बिल्कुल नहीं जाना है। अरे मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मैं क्यों नहीं जाऊं? तो नहीं, तुम्हारी 4 आर्टरी ब्लॉक है, डॉक्टर ने कहा है। वो जाकर के घर वालों को तसल्ली देने के लिए दोबारा जाकर के कैथ लैब में और एंजियोग्राफी कराता है, 4 आर्टरी क्लीन। डॉक्टर हैरान होता है, आपने क्या किया, क्या खाया,
बोला कि हमने कुछ खाया नहीं, कुछ किया नहीं, ब्रह्मा कुमारी में जाकर के राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाया और आज वो उसी लाइफ स्टाइल से मैं 6 किलोमीटर घूम कर आया हूं एंजियोग्राफी कराने के लिए। तो मतलब राजयोग इतना यूनिक चीज है, डायबिटीज पर, हर बीमारियों पर इतना फायदा करता है। तो आप सब अधिकारी आए हैं तो हम चाहेंगे कि अनुभूति करके जाएंगे तो औरों के लिए। आपके हाथ में पावर है, आपके कलम में पावर है, आपके सोच में पावर है। सारे ओडिशा के हार्ट के पेशेंट को यहां बुलाना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहां से फैकल्टी ले जाकर के वहां ट्रेनिंग देना इजी है। वो कब होगा? जब आप अनुभूति करके जाएंगे, सरकार को कन्विंस करेंगे, बड़ों को कन्विंस करेंगे, अपने जीवन से दिखाएंगे तो ही होगा ना। इसलिए हमारी थोड़ा और रिक्वेस्ट है कि यहां बहुत आप देखेंगे शिविर भी चल रही है और भी कई एक्टिविटी चल रही है, लोग जोर से भी थोड़ा बोलेंगे। यहां काम करने वाले कारोबार में थोड़ा जोर से बोलेंगे, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना साइलेंस में रहेंगे, मौन में रहेंगे, जरूरी है तो धीरे से बोल लिया, मौन में रहेंगे तो परमात्मा शांति के सागर है, आवाज का सागर नहीं है। तो उसके पास अगर पहुंचना है तो हमारे अंदर शांति होगी तब तो उसके पास पहुंचेंगे। दीदियों ने रास्ता बता दिया, परिचय दे दिया, लेकिन मन इधर शांत होगा तब तो उसके पास पहुंचेंगे। इसलिए 3 दिन जितना हो सके मोबाइल का थोड़ा परहेज करें और जितना हो सके मौन में रहे। भोजन भी करें तो मौन में करें। किसी को परहेज है मुझे बताएं, हमारे स्टाफ को बताएं। आप अपने घर में आए हो, कोई संस्था में नहीं आए हो, अपने घर में आए हो। परमात्मा का घर आपका घर है, परमात्मा आपका पिता है, अपने घर में आए हो। ऐसे रहिए, फ्री रहिए, लेकिन साइलेंस में रहेंगे तो परमात्मा की जो वाइब्रेशन है वो रिसीव करेंगे। क्योंकि पहला ग्रुप है तो हम चाहेंगे कि इतना ध्यान दें, इतना सहयोग दें। और किसी को कुछ भी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारे स्टाफ अवेलेबल हैं। भोजन में भी कुछ आपको चेंज चाहिए, आप कहेंगे हम सेवा के लिए हाजिर हैं। हम अधिक अब टाइम नहीं लेंगे, सुनाने का तो बहुत दिल कर रहा है कि हमारे इतने सीनियर भाई आए हैं, ऐसा मौका कब मिलेगा, लेकिन समय की मर्यादा है। हमारी दीदियां बैठी है तो हम आपको फिर से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, परमात्मा की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम शांति। अभी अभी हमने सुना आदरणीय भाई साहब डॉक्टर बनारसी लाल भाई साहब को। आप अनुभवी तो है ही, साथ ही साथ सेवाओं के क्षेत्र में देखा जाए तो आप सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ साथ ही इज ऑल्सो अ डायरेक्टर of the healthcare center and ever healthy hospital at the Shantivan complex, which is at the foothills of this mount. We have a large campus. You might get an opportunity on the last day to visit that campus before leaving as well. इसके अतिरिक्त आप ट्रस्टी और ट्रेजरर भी हैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के, जो कि जब आप माउंट का दर्शन करने जाएंगे you will probably have an opportunity to visit that hospital as well. आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारी बहनों से कि मंचासीन हमारी विभूतियों का बैज और पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। भारतवर्ष में बहुत सुंदर रीति और प्रथाएं बनी हुई हैं जो मन को प्रफुल्लित और प्रसन्न करती हैं। अभी कुछ ही समय में हम दीप प्रज्वलन भी करेंगे। पुष्प कुछ इस बात का संकेत देता है
जैसे फूलों में खुशबू होती है, फूल कभी ये नहीं देखता कि कौन उसके पास से गुजर रहा है, फूल अपना कार्य करता रहता है। इसी प्रकार फूल जैसे संस्कारों को हम अपने अंदर इस तरह से विकसित करें कि उसकी खुशबू हमारे को तो मिलती ही रहेगी, हमारे आसपास आने वाली हर मनुष्य आत्माओं को उस सुख का, उस आनंद की महसूसता हमारे अपने गुणों के खजाने में से भी अनुभव होता रहे। आदरणीय शीलो दीदी जी को बैज पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर बहनें स्वागत कर रही हैं। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी का भी, डायरेक्टर ऑफ ज्ञान सरोवर एन अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, आपका भी स्वागत बैज और पुष्प गुच्छ से कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी का भी स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर सचिन परब फ्रॉम बॉम्बे, आदरणीय निरुपमा दीदी ओडिशा और श्रीकांत सारंगी भाई साहब का भी बहनें बैज और पुष्प गुच्छ से स्वागत कर रही हैं। आपकी तालियां बहुत ठंडी ठंडी है, ठंड लग रही है। I would now request Dr. Sachin Parab, our dear divine brother, who has come all the way from Bombay for this interaction session, especially for this program. Dr. Sachin Parab is the Joint Secretary of RERF, Raj Yoga Education and Research Foundation, a sister concern of Brahma Kumaris. He is also a director of Global Initiative for Tobacco Awareness, National Coordinator of My India Addiction Free India Project, Coordinator of Vihasa International Program for Doctors, Member of Maharashtra Government De-Addiction Committee, and a corporate trainer and a counselor. He himself is a doctor by profession. He's a doctor plus a yogi. During this program, entire stay of yours in this campus for this program, you would see many such examples, living examples in front of us, where you will find a good blend of science and spirituality. So let's welcome Dr. Sachin Parab, who would share with us the objectives of the program. Om Shanti. Thank you very much, Kamala Devi. Om Shanti. Om Shanti. शांति के सागर, विश्व रक्षक, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, अविनाशी सर्जन, वैद्यनाथ, जिनका सेशन अभी आपको हुआ अनीता दीदी जी ने लिया, ऐसे परमात्मा के प्रिय संतान, सम्मान्य मंच हमारी अति परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, राजयोगिनी शीलू बहन जी, शी इज माय अलौकिक मदर। शीलू बहन जी ने मेरा कोर्स किया था 95 में, सो वी कॉल देम मदर्स। राजयोगिनी शीलू दीदी जी, डॉक्टर निरुपमा बहन जी, who is also very senior Raj Yoga teacher from Puri, डॉक्टर बनारसी भाई जो हमको हमेशा आगे बढ़ाते हैं हर प्रोग्राम में। While coming from Abu Road to Abu, I had little interaction with this Professor Shrikant. He is a professor of humanity medicine from UK. कमला दीदी सुबह से कोऑर्डिनेट कर रही है, पर आपको शायद उनका बैकग्राउंड में, शी इज IT प्रोफेशनल, IBM कंपनी में वो सेवाएं देती थी। Now she has surrendered her life for godly services. I am here to share with you about the objective of this program. Being a professional in clinical research and taking sessions for healthcare professionals since last 17 years in India, what I observe is, and you also will be agreeing, I am observing you since morning. I was sitting at the back. The way you were interacting with Shreya Didi, Dr. Mohit Gupta and Anita Didi, I was observing your participation. Slowly you are going to open up and you will participate more, I suppose.
तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. What we have seen in healthcare professionals of India is there is increasing what is known as burnout in healthcare professional. Do you agree with me? Burnout. So burnout is more. Some of you in the morning have touched upon the attacks on the healthcare professional or reducing trust in the healthcare professional, the doctor-patient relationships and the stress and the quality life of healthcare professionals. So I'm taking sessions for healthcare professionals and भाई साहब ने हमको एडिक्शन फ्री इंडिया के लिए निमित्त बनाया है, तो उसके बारे में भी पूरे भारत में जाना हुआ. स्पेशली इन ओडिशा आई रिमेम्बर भुवनेश्वर और कटक और पुरी और ब्रह्मपुर, वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा हैव ट्रैवल्ड. आपके यहाँ के एक प्रोफेसर डॉक्टर पीसी साहू, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, वेरी सीनियर फिजिशियन. अच्छा, sorry, most of you know. He used to come here regularly, and he called me in various medical colleges of Orissa. I have taken sessions in medical colleges of Orissa. I have interacted with various secretaries also in Orissa. See, being a professional, we want something to be objectively evaluated. Even this program, I am seeing from a distance कि what will be the impact of this program. आप यहाँ है, बहुत अच्छा लग रहा है, you are enjoying, that is good, but what next? How far the impact will remain and how you are going to sustain, that is my challenge wherever I go. People feel good whenever they visit a hill station or listen to the spiritual courses, but are they able to sustain? So उसके लिए हमारे पास प्लान है ना. We have got a structured program. तो हमारे 2-3 और फैसिलिटेटर्स हैं जो आपके सेशन लेने वाले हैं. डॉक्टर मनोज मतनानी, he is a pediatric nephrologist, and our sister who is sitting at the back, she is a president awardee. दीदी खड़ी रहेंगे. She is a sister from Global Hospital. She has received she is a nurse by profession, OT nurse. She has received a president award. And how we cater to the services of the nurses. So we have a team of people who will be interacting with you. You must have seen in the morning Dr. Mohit Gupta. He is a cardiologist, and you must have seen his session, how he is taking. So you have a wide spectrum of people from different areas who will be interacting with you. My job is to tell you about the objective is, if you feel what Banarsi Bhai said, कि अगर आपको लगता है कि मैं अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, which is a challenge. ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है. बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव सीन इज डॉक्टर्स टॉप प्रायोरिटी इज पेशेंट. डॉक्टर्स आर बैड पेशेंट्स दे से. इज इट करेक्ट? सो इट्स अ गुड डिसीजन यू हैव टेकन, यू हैव कम हियर. तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम है. भाई साहब ने कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में बताया. इट्स अ इंटरनेशनल प्रोग्राम विद अ पब्लिश स्टडी इन इंडियन जर्नल ऑफ आर्ट. ऐसे ही हमारा डायबिटीज का प्रोग्राम है, ऐसे ही हमारा एडिक्शन का प्रोग्राम है. सो दिस लाइफस्टाइल प्रोग्राम वी कैन रन, बट वी कैन रन सिस्टमैटिकली. जैसे अभी गवर्नमेंट के साथ हमने MOU किया है. आर यू अवेयर ऑफ MOUs ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ब्रह्मा कुमारीज? On 4th March 2023, Social Justice and Empowerment has done MOU. So under that MOU, throughout India, a letter has gone to the Principal Secretary of all the states to cooperate with Brahma Kumaris and protect our youth from addiction. So we would like to associate with you like we have done in other states of Bihar, Assam, in Orissa. We would like to associate with you. Second program is CAD, of course, diabetes. And then we have one more program, our Didi must be knowing. This is a Vihasa program. This is a book of Vyasa. It's a structured program which addresses the burnout. This is launched in India. It was launched here only in Gyan Sarovar by Dr. Abdul Kalam. This program is a wonderful program. It addresses the burnout. And this is an objectively evaluated program. बहुत अच्छा program है. And there are exercises. There are no lectures. And it's a personal and team development program. तो मैं चाहूँगा कि आई एम हियर विथ यू, आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विथ यू. अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट है इसमें से किसी पे भी, एनी क्वेश्चंस यू हैव, वी आर हियर टू हेल्प यू.
our senior Didis are sitting here, so we are waiting for their session or their interaction with you. So I am stopping here. Thank you very much. Om Shanti. As part of the formal inauguration, let's have candle lighting now. Can I request brothers to please bring the candles in the front? दीपक स्टैंड आगे कर दीजिए. भारतवर्ष में दिया जगाने का और दीपक प्रज्वलन करने की एक बहुत सुंदर प्रथा हम सभी देखते आ रहे हैं. इसका कारण क्या है? कोई भी जब शुभ कार्य करना होता है तो तिलक और दीप प्रज्वलन से किया जाता है. क्या कारण है दीपक प्रज्वलित करना होता है? ये इस बात का सूचक है. दिया जगाने का अर्थ होता है हम किस लिए दिया जगाते हैं? ईश्वर को अंधेरा है, उनको रोशनी देनी है क्या? हम इसलिए दिया जगाते हैं? नहीं. ईश्वर हमको ये स्मृति दिलाते हैं कि हर आत्मा को ये स्मृति आनी चाहिए कि हमारा ये जो पॉइंट ऑफ लाइट ऊर्जा शक्ति है, आत्मिक शक्ति रूपी दिया है, ये सदा जागती ज्योत बनकर जागती रहे, इसकी रोशनी कभी भी बुझने न पाए. लेकिन आत्मिक शक्ति रूपी दिया किस प्रकार से हम जगा सकते हैं, ये पूरा प्रोग्राम उसकी तरफ हमें लीड करेगा. तो दिया जगाने का अर्थ है अपने आत्मा रूपी दिया को, सोल कॉन्शियसनेस को, प्योर कॉन्शियसनेस को, रियल कॉन्शियसनेस को हम जागृत करें ताकि हम हर क्षेत्र में बेटर परफॉर्म कर सकें. क्योंकि हमारी सभी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, वैल्यूज, वर्च्यूज, अच्छाइयाँ, विशेषताएं इस आत्मिक शक्ति में भरी हुई हैं. जब तक हम अपनी आत्मा रूपी दिया को नहीं जगा लेते, हम हर कार्य में सफल कैसे हो पाएंगे? मैं आदरणीय रूपा दीदी को भी रिक्वेस्ट करती हूँ आगे आ जाए. हमारे मंचासी विभूतियाँ तो हैं ही. नाउ आई वुड लाइक टू ऑल्सो इनवाइट डॉक्टर Deen Bandhu Pangaji, who is the Special Secretary MS to the Government Health and Family Welfare Department. Can I request Shri Bipin Bihari Das ji, who is the OFS, OSD cum Special Secretary, Health and Family Welfare Department. Can I request Shri Anjan Kumar Das ji, PS2 Honorable Minister, Health and Family Welfare, Odisha. Srimati Saroja Kumar Behra, OAS, Deputy Secretary, Department of Health and Family Welfare. सरोजा जी, आप भी आगे आ जाएं. श्री सत्यनारायण महापात्रा जी, आप भी कृपया आगे आ जाएं. OFS, AFA comes under Secretary, Department of Health and Family Welfare. आज हम इन पांचों महान आत्माओं के द्वारा आप सभी को, आप भी सूक्ष्म रूप में उनके लिए आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप सभी भी सूक्ष्म रूप से शामिल होकर दीप प्रज्वलित करेंगे. आप सभी अपना हाथ आगे करें. ये आपका दीप प्रज्वलन में साथी और सहयोगी होने की निशानी होगी. प्रज्वलन के बाद 10 सेकंड के लिए हम मौन में ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, उनको याद करेंगे कि ये प्रोग्राम हम सभी के लिए आत्मिक उन्नति और जागृति का माध्यम बना रहे. Thank you very much. ओम शांति. सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ. आप सभी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें. अब मैं हमारी
आदरणीय अति स्नेही बीके शीलू दीदी जी से, राजयोगिनी शीलू दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी ग्रीटिंग्स हम सबके समक्ष रखें। मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। मैंने स्वयं भी बचपन से दीदी को सुना है और बहुत अच्छी इनके सेवाओं से हमें भी बहुत मदद मिली है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आदरणीय दीदी साइंस ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जैसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके तुरंत बाद ही आप इन ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया। लगभग 55 वर्षों से ऊपर आप ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रीति जीवन को समर्पित कर अनेक देश और विदेश की सेवाएं करती आ रही हैं। सारे ही 5 खंडों में बहुत सारे देशों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आपकी मधुर वाणी, आपका सरल स्वभाव और आपका जो लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, विशेष तौर पर आदरणीय दीदी हिंदी, इंग्लिश और सिंधी इसमें फ्लुएंसी रखते हैं। इस लैंग्वेज के कारण भी आपने अनेक सेवाएं भी करी हैं। टीवी शोज और मीडिया में भी आपके कई प्रोग्राम्स आते रहे हैं। और जब भी विदेशों से हमारे भाई बहनें आते हैं तो उनको इंटरप्रिटेशन देने की जो सेवा होती है वो आप विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि देश विदेश से आने वाले जो भाई बहनें, इवन साउथ से भी जब कोई आते हैं या नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग आते हैं, वो यहाँ के कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए आप विशेष निमित्त बनते हैं उनको इंटरप्रिटेशन देने के, और बड़े प्यार से, सरल स्वभाव से, अपने मधुर वाणी के द्वारा आप आज दिन तक ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हैं। ऐसी दीदी का हम कर्तध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। Om Shanti. Yes, I would request all of you to say after me, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस बहुत ही सुंदर हरे भरे ज्ञान सरोवर में उड़ीसा से आए हुए सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स का मेरी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, डॉक्टर्स की जीवन में बहुत स्ट्रेस है, एंड Dr. Sachin Parab very rightly said कि कैसे doctors are very bad patients also. I know you all know it very well too. You hardly pay attention to your own body. But then we in the Brahma Kumaris say that a doctor should not just be a doctor of the body, but he should also be the doctor of the mind. Dadi Prakashmani, who was the chief of the Brahma Kumaris, she left her body in 2007 and today is her 16th anniversary. Today we all celebrated Dadi Prakashmani's anniversary, death anniversary. She used to say that हर डॉक्टर को डबल डॉक्टर बनना चाहिए, केवल शरीर का डॉक्टर नहीं लेकिन मन का भी डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि 80% इफ नॉट मोर 80% से भी अधिक रोगों का कारण मन है। इसलिए हम यही कहते हैं कि एक्चुअली 80% are psychosomatic diseases. So psycho comes before somatic. And if psycho comes before somatic, it means we have to first give relief to the mind.
we have to first treat the mind, because if the mind is treated, then 80% of the physical ailments can be treated very easily. 20% could be for other reasons, but 80% are psychosomatic. तो मुझे याद है कि हम किसी डॉक्टर के पास गए थे, तो वो अपने पेशेंट्स को चेक कर रहा था, और उस व्यक्ति ने, उस पेशेंट ने अपनी बहुत सारी बीमारियां बताई। डॉक्टर सुनता रहा, बहुत पेशेंटली सुनता रहा, और फिर उसने, पेशेंट ने भी कहा कि डॉक्टर इसका इलाज है। डॉक्टर ने कहा डोंट वरी, देयर इज medicine for every problem of yours, don't worry. And immediately that patient, he reacted, he said, what do you mean don't worry? I have so many worries, how can I not worry? How can I not worry? क्या आपके ऐसे don't worry कहने से हमारी सब बीमारियां दूर हो जाएगी? तो कम से कम एक काम तो करो, don't worry, बाकी you leave it up to me. तो सचमुच हम वरीज से ज़्यादा बीमार होते हैं, और हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने अपने डॉक्टर को ब्रह्मा कुमारीज में बुलाया है। बहुत ऐसे मिसाल है हमारे पास। तो डॉक्टर्स हैरान होते थे कि कैसे ये पेशेंट, कैंसर पेशेंट, कैसे ये ठीक हो गया। तो उस पेशेंट ने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारीज का मेडिटेशन कर रहा हूँ, जिससे मेरा कैंसर भी ख़त्म हो गया। डॉक्टर बनारसी भाई ने तो कॉरोनरी आर्टरी रिग्रेशन की बात की, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी भी, डायबिटीज़ जैसी, वो तो छोटी है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी भी इससे दूर होती है, क्योंकि माइंड का असर बॉडी पर पड़ता है। इसलिए हम लोगों के जो प्रोग्राम्स होते हैं केवल बॉडी के लिए नहीं होते हैं, माइंड बॉडी मेडिसिन, क्योंकि माइंड कम्स बिफोर द बॉडी। और आजकल योगा का भी बहुत ट्रेंड है। योगा में भी यही कहते हैं माइंड बॉडी एंड सोल। तो इसीलिए ये तीनों का ही उपचार चाहिए, तीनों के लिए ही ट्रीटमेंट चाहिए। तो माइंड की ट्रीटमेंट क्या है? जैसे डॉक्टर बनारसी भाई ने कहा, मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? Vivekananda very rightly said, meditation is the manifestation of perfection within. Each one is perfect within himself. But what do we mean by perfection? Not physical perfection. Physically we may be having some ailments, but meditation is the manifestation of perfection within. And that perfection is perfection of values, perfection of the soul, happiness, peace, love, all these values. और आज इंसान में ये values नहीं हैं, इसलिए जीवन का भी value नहीं है। मनुष्य जीवन का आज जो value था, आज वो कहाँ रहा है? हाँ, इतने लोग कैसे मर रहे हैं पता भी नहीं चलता है। हज़ारों लोग रोज़ कुछ न कुछ क्या क्या न्यूज़ आती रहती है। तो मनुष्य जीवन का वैल्यू तब है जब उसमें वैल्यूज़ हो। कोई किसी की आयु बहुत लंबी होती है, वो लंबी आयु का कोई महत्व नहीं है। किसी ने 90 साल भी जिया हो, बहुत अच्छा स्वस्थ था, हाँ, जब उनको जब बरी करते हैं तो उसमें लिखा रहता है इस साल में उनका बर्थ और इस साल में उनका डेथ। तो वो किस साल में पैदा हुआ, किस साल में उनकी मृत्यु हुई, दैट डजंट मैटर, लेकिन वो जो डैश है बीच में, दैट प्लेस अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। उसने जीवन में क्या किया? स्वामी विवेकानंदा लिव्ड फॉर वेरी शॉर्ट लाइफ, बट इन दैट शॉर्ट लाइफ भारत का नाम कितना रोशन किया उसने। तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम चाहते तो सब हैं कि हमारा जीवन स्ट्रेस फ्री हो, जीवन में शांति हो, प्रेम हो, खुशी हो, भाईचारा हो, दया हो, ये सारे सद्गुण हमारे जीवन में हो। लेकिन ये कैसे आएंगे?
और अगर ये जीवन में है, किसी डॉक्टर के अंदर सचमुच है, तो उसका जीवन तो मूल्यवान हो ही गया, पर वो औरों का भी जीवन मूल्यवान बना सकता है। इसलिए जब भी डॉक्टर्स कोई पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो वो डॉक्टर से पूछता है पेशेंट कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो डॉक्टर भी यही कहेगा कि आई कैन ओनली ट्रीट, बट क्योर तो भगवान के हाथ में है। A doctor cannot say I will definitely cure you, क्योंकि उस आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट भी है। अगर छोटी बीमारी में भी कोई मर सकता है और कोई बड़ी बीमारी में भी रिकवर हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर कैन जस्ट ट्रीट, पर वो ट्रीटमेंट भी अगर वो प्यार से और altruistically, without any selfish motive, without any really seeing the defects of that person or his life, but सचमुच दिल से ट्रीट करे, तो अवश्य वो ट्रीटमेंट जो होगी वो सफल होगी और वो क्योर हो जाएगा। But if there are some other motives, then of course all these things also matter. इसलिए डॉक्टर्स के अंदर वो वैल्यूज़ हो और उन वैल्यूज़ के आधार पर अपना जीवन भी श्रेष्ठ बनाए और सबका जीवन श्रेष्ठ बनाए, यही हमारी शुभ भावना है सबके लिए। तो यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जैसे डॉक्टर बनारसी जी ने अमृत वेला 4 बजे की मेडिटेशन की बात कही, तो सचमुच वो चमत्कार करता है। और ऐसे नहीं कि नींद आती है, लेकिन उस समय अगर मेडिटेशन करते तो सारा दिन इतना शक्तिशाली बीतता है और हम अनुभव करते हैं कि कितनी बड़ी आयु हमारी दीदी निर्मला की 86 आयु है, 86 इयर्स, और हमारी 75 इयर्स है। हमने ब्रह्मा बाबा, मम्मा आदि सब दादियों को देखा, दादी जानकी जी को देखा, 104 साल की उम्र तक वो जिए। तो इन सब दादियों में वो विल पावर थी। विल पावर रियली वर्क्स। जो इतनी आयु लंबी जीते हैं वहाँ विल पावर काम करती है। आजकल तो लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं, सुसाइड रेट इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो जीवन का मूल्य ही तब है जब जीवन में मूल्य हो, और टॉलरेंस पावर ख़त्म होती जा रही है, कोऑपरेशन ख़त्म होता जा रहा है, स्वार्थ संसार में बढ़ता जा रहा है, और इसी को हम कहते हैं घोर कलयुग। तो अभी इस घोर कलयुग के समय डॉक्टर्स हु आर नेक्स्ट टू गॉड, यू आर द ओनली सॉल्यूशन नेक्स्ट टू गॉड। या तो मनुष्य डॉक्टर की मानेगा या तो कहेंगे भगवान की मानेगा। चलो भगवान की न भी माने पर डॉक्टर की तो माने, क्योंकि वही जीवन दान दे सकता है। भगवान तो देता ही है लेकिन डॉक्टर भी देता है। तो आप सब डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को समझ करके जीवन में एक सुंदर बैलेंस बना के रखें। अपने मन को भी शक्तिशाली बनाएं, तन को भी शक्तिशाली बनाएं, और दूसरों को भी उनके मन का भी उपचार साथ साथ करें, तन के उपचार के साथ साथ। यही हमारी शुभकामना होगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी आदरणीय निरुपमा दीदी से, जो विशेष पुरी उड़ीसा से पधारी हैं। आप अपने संक्षिप्त रूप में, अच्छा, हम सबके बीच से शीलू दीदी छुट्टी ले रहे हैं, तो दीदी को कल ही वापस आए हैं विदेश की लंबी यात्रा और सेवाएं करके, तो आज भी अभी यहाँ पर भी कैंपस में इनकी बहुत सेवाएं रहती हैं। 2 शब्द कह दूं केवल। हम
बहुत ज़्यादा लंबा टूर तो नहीं करते, पहले तो बहुत लंबे 3-3 महीना हम टूर करते थे। 75 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में जाना होता है। तो वहाँ के, क्योंकि हमारे 140 कंट्रीज़ में सेंटर्स हैं, वहाँ के भाई बहनें भी आते हैं। अक्टूबर टू मार्च फॉरेनर्स के प्रोग्राम यहाँ होते हैं, तो वो इनवाइट करते हैं। और ख़ास ये महीना रक्षाबंधन का है, तो रक्षाबंधन के निमित्त मैं यूरोप के टूर पर गई थी। 3 देशों का ही टूर रहा, क्योंकि सभी देशों में बड़े ये देश हैं, उन सेंटर्स पर जाना हुआ। तो पोर्चुगल छोटा देश, लेकिन स्पेन और स्पेन के सभी सेंटर्स और जर्मनी, इन तीनों देशों में हम गए थे। और मैंने एक बात वहाँ नोट की, पीपल आर थर्स्टी टू नो अबाउट गॉड। बहुत बड़ी बात मैंने देखी, उन्होंने टॉपिक ये रखा, हु इज़ गॉड, हु इज़ गॉड। तो गॉड को जानना, गॉड को पहचानना, उसके लिए ये खास टॉपिक रख करके हमें कहा गया। तो बहुत सुंदर रहा प्रोग्राम। और रक्षाबंधन वेस्टर्नर्स है, क्रिश्चियन बैकग्राउंड है, लेकिन रक्षाबंधन को कितना महत्व दिया उन्होंने और बड़े प्यार से राखी बंधवाई, तो ये भी उनकी विशेषता रही। तो बहुत ही अच्छा टूर था और अभी तो वापस फिर सेवा में हाजिर हो गए हैं। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी भी बहुत भाग्यशाली हैं कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप इस तपस्वी भूमि में पधारे हैं, मंदिर जैसे स्थान पर पधारे हैं, ईश्वरीय भूमि में। तो आपके साथ भी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें हम सभी फेस्टिवल्स को उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ मनाते हैं और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए, महत्व देते हुए हर फेस्टिवल, हर त्योहार को बड़े प्यार से, धूमधाम से मनाते हैं। तो आप सबके साथ भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम रहेगा आगे चलकर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय निरुपमा दीदी जी को। शी herself has been practicing meditation and she's been associated with this organization for over 5 decades now, which means over 50 years. And she is the subzone, जो पुरी का हमारा सबजोन है, उस सबजोन के अंदर अनेक सेवा केंद्र आते हैं उड़ीसा के अंदर। तो आप उनकी संचालिका हैं, बहुत प्यार, प्रेम और स्नेह से और अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभवों के साथ आप वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपने जीवन को समर्पित करने से पूर्व 21 वर्ष उड़ीसा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भी सर्विस किया है। आप स्वयं ही डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित कर चुकी हैं। शी इज डॉक्टर, हाँ जी, शी हैज़ अ डॉक्टरेट डिग्री इन बॉटनी। हमारी दीदी जी को मैं अनुरोध करूंगी संक्षिप्त में आप भी अपने प्रेरणादायी बोल हम सबके सामने रखें। प्राण प्यारे प्राणेश्वर, परम प्यारे पतित पावन जगत नियंता, पतित पावन प्यूरिफायर ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमाइटी अथॉरिटी, स्वयं गॉड इज वन भगवान शिव बाबा, जिनको प्यार से हम यहाँ बुलाते हैं और सुन रहे थे। जगन्नाथ जी जो नए विश्व के मालिक, विष्णु जी, श्रीमन नारायण जी, श्री कृष्ण जी, बाप दादा, जो कलोकाल टर्म है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ऑलमाइटी बाप दादा में प्रविष्ट सुन रहे थे, भ्राता जी बता रहे थे। तो उस देश से आए हैं, जगन्नाथ देश से। आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली देवात्माएं हैं, मास्टर जगन्नाथ आत्माएं। शरीर रूपी श्री मंदिर में आप स्वयं को पतित पावन जगन्नाथ स्वरूप में वो अव्यक्त मूर्त को अनुभव कीजिए, भाग्य अनुभव करेंगे। शरीर तो मूर्ति है। आज 4 महीना से जो तपस्या चल रहा था, आखिर वो दिन आया। आज
और वो 25 महत्वपूर्ण दिवस 25 अगस्त महायज्ञ के लिए आदरणीय बाप समान, ऑलमाइटी बाप समान, ब्रह्मा बाप समान आदरणीय दादी जी की मेमोरी डे है, पुण्यतिथि है। और इस अव्यक्त दिवस पर इस प्रोग्राम में आदरणीय दीदी जी को साथ में मेडिकल विंग के सर्ववरिष्ठ अधिकारियों को जो निमित्त हैं, पास में बनारसी भाई जी, सचिन भाई जी, प्रताप भाई जी, प्रताप मिधा जी और श्रीकांत भाई, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, सिलू बहन जी, लक्ष्मी बहन जी, सबको और आप सब सम्मुख उपस्थित सर्वदेवात्माओं को नमन बंदन करते हुए अपने को भी बहुत बहुत भाग्यशाली अनुभव करती हूँ। आप सबकी जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर बने अमरेंद्र भाई जी, आप सबके डायरेक्टर भाई हैं, वो साथ में गॉडली स्टूडेंट है इस मर्जीवा आत्मा के, और वो पूरी जगन्नाथ धाम से अच्छी तरह प्यार से डेडिकेटेडली स्टडी करते हैं, साधना करते हैं। इसीलिए इनिशिएटिव लेने के लिए पूरी एरिया को, पूरी सेंटर को, जगन्नाथ जी की स्थान को निमित्त बनाए, वो भाग्य दिए कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इसीलिए वो तो एकीकरण करावनहार मालिक बाबा है, और जगन्नाथ देश में मानते हैं कौन बैठा है ऑफिस में कुर्सी पर, वो जगन्नाथ ही काम कर रहा है, सब कुछ इतनी मान्यता है, इतनी डेडिकेटेडली समर्पित बुद्धि से। मैं कुछ नहीं, मैं और मेरापन नहीं, सब डेडिकेटेड हैं और एक मालिक को अनुभव करते हैं। तो इसीलिए आप सबके भाग्य को बहुत बहुत बधाई। आप सबको बीच में बताया गया था साइलेंस को मेंटेन करने के लिए, बाह्य साइलेंस के लिए भी एक हाथ की ताली बजाएंगे, ठीक है, फरिश्तों की ताली, एंजल्स की। तो ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो टाटा हो जाएगा, बाय बाय, नहीं, ऐसे फ्रीली, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये हाथ थक जाएगा तो लेफ्ट हैंड भी कर सकते, और 3 का मौन रखेंगे, साइलेंस मेंटेन करेंगे। आप सबके साथ भी ये भट्टी में, तपस्या में और ट्रेनिंग में, ये भी एक ट्रेनी है, सीखने के लिए, समझने के लिए आई है। अमरेंद्र भाई तो नहीं आ पाए, सेक्रेटरी मैडम के साथ, शालिनी मैडम के साथ, वो भी, उनका भी रुकना हुआ। नेक्स्ट ग्रुप में उनको चांस मिल सकता है, लेकिन उनकी भावना सब कुछ वो भर के भेजे हैं। और हमारे भी डेडिकेटेड डॉक्टर्स टीम है पूरी में, बहुत अच्छी तरह उड़ीसा में, जो रिटायर्ड CDMO एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक फ्री हार्ट क्लिनिक भी पूरी में चल रहा है। ईश्वर भाई जी आ रहे हैं, ईश्वर महांती जी, हर महीना फ्राइडे। तो इसलिए उनकी भी मैसेज है, शुभ भावना, शुभकामना, पूरा भरपूर होकर के आए, इतना अच्छा फीडबैक लेकर के। ये फास्ट टीम आए, फास्ट ग्रुप, ये फ्लैग बियरर बने फिर नेक्स्ट ग्रुप्स के लिए, वो भी बहुत अच्छी तरह इंटरेस्टेड होकर के, बहुत एंथुजियाज्म के साथ वो भी आकर के सफल होकर के, भरपूर होकर के जाए। तो इसीलिए कोई एक ने कान में कर्ण मंत्र दिए, हम डॉक्टर्स, इसमें तो ऑफिस बियरर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स 5 पंचू पांडव आए हैं, बाकी 25 तो मेडिकल प्रोफेशन वाले। तो इसीलिए वो बताए कि हम डॉक्टर्स डिजीज को ट्रीट करने में कंसंट्रेट न करें, मतलब बहुत ज़्यादा सारा डिजीज को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं, पेशेंट की तरफ भी थोड़ा इम्पोर्टेंस रहे, पर्सन कंसर्न, पर्सन बीइंग, ठीक है। वो कोई मैसेज इसके थ्रू दिए। बाकी बहुत खुशी है उस मालिक के ऊपर, सुप्रीम सर्जन ऑलमाइटी बाबा के ऊपर, जो फुलफिल किए, ये स्टार्ट किए उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। फिर क्या पता भविष्य में और डिपार्टमेंट्स भी इस हिल स्टेशन पर ब्रह्मा कुमारीज के साथ वो भी फेथ रख करके, ट्रस्ट करके
इतना आप सब इतना भरपूर होकर के जाएंगे, फुलफिल्ड होकर के जाएंगे। जो एम लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव रख करके गवर्नमेंट भेजा है, इतना सक्सेसफुल होंगे विथ फ्लाइंग कलर्स, जो और डिपार्टमेंट्स को भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भेज सकता है। तो इसीलिए 3 बारी सिर्फ इस आत्मा के साथ आप ओम ध्वनि की महामंत्र उच्चारण करेंगे और उसमें लक्ष्य रहेगा, पहली बारी ओम ध्वनि में नदी जैसे सागर में समाया हुआ। उड़ीसा तो नदियों की देश से जानते हैं और पूरी भी नदी सागर में मिल रहा है। नदी सागर में मिल जाता है तो समाया हुआ सागर समान बन जाता है। नदी को डिस्क्रिमिनेट आइडेंटिफाई अलग नहीं कर सकते, वो सागर बन गया। तो वैसे सागर बाप के साथ शांति प्रेम आनंद शक्ति के सागर बाप के साथ समाया हुआ उनकी लव में लीन अनुभव करेंगे और स्वयं को सागर अनुभव करेंगे। शांति के सागर है, प्यार के सागर है, शक्ति के सागर है, आनंद के सागर है, लाइक दिस। और दूसरी बारी ओम ध्वनि में ये अनुभव करेंगे, लक्ष्य रखेंगे कहाँ पर ये देवात्मा लवलीन स्थिति में परम धाम, सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च अवस्थिति, डेस्टिनेशन कहाँ पर है? इस दुनिया में नहीं, शांति धाम, परम धाम, शिवपुरी में, ब्रह्मलोक के निवासी ज्योति बिंदु स्वरूप में पिता परमात्मा परम ज्योति महाज्योति ज्योतिर्मय में समाये हुए और शांति धाम घर में। तीसरी बारी ओम ध्वनि में अनुभव करेंगे क्या कर रहे हैं? सर्वोच्च सेवा कर रहे हैं। जो बाप कर रहा है, वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व को सकाश दे रहे हैं, शांति की, शक्ति की, आनंद की, प्रेम की, रूहानी प्यार, गॉडली लव की, वो जैसे एक एक किरण प्रदान कर रहे हैं। 800 करोड़ आत्मा स्टार्स के पास 5 एलिमेंट्स के लिए, इतर प्राणियों के लिए जैसे कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली सकाश दे रहे। ये 3 लक्ष्य रख करके 3 बारी ओम ध्वनि डीप ब्रीथ लेंगे और ओम ध्वनि के अंदर ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा शरीर से। सब योगी मुद्रा में थोड़ा बैठ जाएंगे और 3M का परहेज रखेंगे। एक मुख का मौन जो रिक्वेस्ट किया गया, जरूर मुख का मौन, साइलेंस, और एक मोबाइल का मौन, और तीसरा मन का मौन होगा। संभव मन में थॉट्स का कोलाहल नहीं होगा, ठीक है। 3M होगा सबका। हाथ उठा के दीदी को भी देंगे, क्योंकि यहाँ और भी तपस्या भट्टी वगैरह साइलेंट भट्टी चल रहा है, मौन भट्टी, उनको सहयोग देंगे। हम लोग आभास में नहीं आएंगे, मोबाइल फोन को यूज नहीं करेंगे, साइलेंट मोड में थोड़ा रखेंगे, ठीक है। तब मन का मौन होगा। अभी सभी ओम ध्वनि करने के पश्चात फिर उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। दीदी के साथ सभी ओम ध्वनि करेंगे। डीप ब्रीथ लेंगे। सर्वोच्च स्थिति, लवलीन स्थिति, सर्वोच्च अवस्थिति, लोकेशन, शांति धाम, परम धाम, घर के वासी। सर्वोच्च सेवा, शांति, शक्ति, आनंद प्रदान करने की सेवा। ओम शांति। थैंक यू आदरणीय दीदी। अब मैं अनुरोध करती हूँ, इससे पहले कि हम हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर निर्मला दीदी जी के विशेष यूके से पधारे हैं। आपने अनेक डिग्रियां अर्जित करी हैं, डॉक्टरेट की उपाधि है आपके पास। आप 2012 में एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस यूके द्वारा फेलो की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। 2015 में फिनिश सोसाइटी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स, इसके फॉरेन मेंबर के रूप में आपका चुनाव हुआ
आपके कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं, 12 पुस्तकों के आप लेखक और संपादक रहे हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और अन्य मंचों पर 1200 से अधिक रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए हैं। कई अन्य जर्नल्स और बुक्स सीरीज के एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल स्तर पर कंसल्टिंग एडवाइजर के रूप में वर्तमान में कार्यान्वित हैं। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, 1 ही मिनट में समय की सीमा को देखते हुए, पर हम जरूर आपके दिल के उद्गार सुनना चाहेंगे। Thank you very much. I think 1 minute is too long. I wasn't expecting to be here. It's a privilege, and I take it as an opportunity. So all to be part of this esteemed gathering. I don't call it a conference. Quite rightly, conferences don't start at 4 o'clock. So I'm very pleased to be part of it. I'm looking forward to the next 2 days. I'll share some of my experience. I'm neither spiritual nor a medic, so maybe there is something in between that I could share in the coming days. So very welcome. I'm welcoming myself and welcoming you on behalf of this institution, this organization. But I truly am thankful and grateful to the Odisha government for their vision, for looking at the value of coming together. And these are things that you can only grow as individuals, but there is something that has to be done collectively when minds meet. So this is a meeting of minds. It's a sharing of experiences. It's not just knowledge and information. And for that, an environment which is so conducive, so good. So I hope I will also learn a lot of things, and I'm looking forward to the next few days. Thank you. हमारी आदरणीय दीदी डॉक्टर निर्मला दीदी जी उपस्थित हैं। संक्षिप्त में आपका मैं परिचय कराना चाहूँगी। ऐसे तो तपस्वी मूर्त हैं, प्योरिटी की आप एम्बॉडीमेंट हैं। साथ ही आपने 1962 में 1962 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, और जो इस विश्वविद्यालय के हमारे फाउंडिंग फादर हैं, जिनको हम प्रेम से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, आपने कई जगह इनके चित्र भी देखे होंगे। हमारे फाउंडिंग फादर से सम्मुख आपने पालना ली, सस्टेनेंस ली, उनके मार्गदर्शन पर, उनकी प्रेरणाओं के साथ आप जीवन में, अलौकिक जीवन में यात्रा में आगे बढ़ते हुए कई सेवाएं करते आ रहे हैं। 86 ईयर की शारीरिक आयु में भी हम लोग ये देखते हैं आज ऐसी तपस्वी मूर्त दीदियां हमसे ज़्यादा सशक्त हैं, हमारी जेनरेशन से ज़्यादा ऊर्जावान हैं और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप पिछले 60 वर्षों से भी अधिक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर स्वयं भी मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हैं, और आपने अनेक देश विदेशों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में आप रह करके ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाया है। दीदी ज्ञान सरोवर की निर्देशन को संभालने से पहले आप ऑस्ट्रेलिया और उससे कनेक्टेड नज़दीकी जो कंट्रीज़ हैं उसका संचालन करती रही हैं और आज भी करते हैं। तो इसी प्रकार से दीदी डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन, आज भी उस क्षेत्र के सेवा केंद्रों का संचालन यहाँ से करती रहती हैं और वहाँ पर भी आना जाना रहता है। आप स्वयं एक मेडिकल डॉक्टर हैं, आपने अनेक वर्ष प्रैक्टिस भी किया है। इससे पहले कि वो अपना जीवन समर्पित पूर्ण रूप से करते, वो डबल डॉक्टर भी रहे थे। तो योगी और डॉक्टर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके व्यक्तित्व में। हम आपके प्रेरणादायी बोल, ब्लेसिंग्स, आशीर्वचन सुनना चाहेंगे। आदरणीय दीदी। ओम शांति। Welcome to Gyan Sarovar. You are invited here to learn meditation. You know a lot about medicine, but how meditation can help
you and your patients. You will learn here. With meditation, our intellect becomes clear, and that will help you to diagnose the patient's disease. And with meditation, we become more loving, patient, and sweet. And as you know, it's your sweetness and love will help the patient more than medicine. Once patient has faith in you, even if you give them water injection, they will be cured. And I have seen patients getting easily cured with the practice of meditation. There was a young man in Canberra. He was riding push bike, and in darkness he didn't see the black car, and his push bike went on the car, fell down, and one car passed over his pelvis. So he had many pelvic bone fracture, and he was on many tubes. His mother was crying, seeing the boy having tube here and there and intravenous fluid and all. I asked him, "Did you have pain?" He said, "Only slightly pain when I was being taken to X-ray and transferred from trolley to X-ray machine. And within 4 weeks, he was walking. 5th week, he came from Canberra to Sydney, 4 hours drive. And 6th week, he joined the job. So the fractures healed fast. Same thing. Another brother also had fracture of small bones, and they were healed in 4 or 5 weeks. So healing is fast, and we find meditation helps to transform our sanskaras, because some of us have anger, greed, attachment, ego, etc., etc. So we are troubled by our own sanskars. If somebody gets angry, the first thing is he or she hurts herself. There is inner burning feeling. If it is sleep time, they can't sleep. If it is dinner time, they don't feel like eating. And naturally they spoil the relationship with other.
So most of the people have got some or other this negative trait of personality. Anger, greed, attachment, jealousy, comparison, competition, etc. So these sanskars can be changed and we become better person. Relationship with spouse becomes better, with children also become better, and the life is pleasant. Otherwise, when we ask somebody, how are you getting along? So very few will say, oh, I'm very happy all the time. So I hope in this 3-4 days that you are here, you take maximum benefit and go as a changed person, that your family is really surprised to see the change in you. Om Shanti.